राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं। राधा 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 श्री
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अत्यंत आनंद की बात है, अत्यंत उत्साह की बात है कि भगवान की शरण में जो आ जाता है तो भगवान का स्वभाव है कि उसके इतिहास को वह नहीं देखते। कितने बड़े संबल की सहारे की बात है ये कि आप किसी की शरण में जाएं, अर्थात किसी के आश्रय में जाएं संसार में, तो वह पूरी जांच पड़ताल करेगा। कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, क्या किया, क्या तुम्हारा स्वभाव है, हमारे योग्य हो या नहीं हो, इस बात की जांच पड़ताल करके तब आपको वह अपनी शरण में ग्रहण करेगा, अपनी सेवा में ग्रहण करेगा। लेकिन अत्यंत उत्साह की बात इसलिए है कि अगर यही विधान भगवान लागू कर दें तो कौन उनकी शरण हो सकता है। लेकिन ये विधान उनके दरबार में लागू नहीं है। कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, क्या आचरण है, इस बात का कोई प्रश्न नहीं है। ये हम जैसे अधमों के लिए बड़े उत्साह की बात है, बड़े आनंद की बात है। संसार तो प्रश्न चिन्ह लगाता ही है हमारे ऊपर कि हम कैसे हैं, तब स्वीकार करता है। अगर भगवान भी यही करने लगे तो संसार में और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा। यही अंतर है। वो ईश हैं, इसी स्वभाव के कारण वो भगवान हैं, इसी के स्वभाव के कारण वे ईश हैं। इसी स्वभाव के कारण बड़े बड़े महापुरुष जन उच्च स्वर से उनके यश का गान करते हैं, इसी स्वभाव के कारण। अगर ये स्वभाव ना हो तो कहीं ठौर है। अनंत जन्मों की तो भगवान जाने कि क्या आचरण रहे हों, लेकिन भगवान का स्वभाव, भगवान ने एक बार इस बात को स्वीकार कर लिया या किसी ने भगवान को बता दिया कि अमुक उपासक, अमुक जीव प्रभु आपकी शरण होना चाहता है, तो भगवान उत्साहित हो जाते हैं। भगवान अत्यंत उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं कि मेरी शरणागत होना चाहता है। कोई प्रश्न नहीं करते, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि ये उसमें गुण है कि नहीं, ये जांच करो पहले तब हमारे पास लाना। कोई प्रश्न नहीं लगाते। प्रश्न हम भले ही कर सकते हैं प्रभु की कृपा पर कि मैंने इतना भजन किया, मैंने इतनी अगरबत्ती घुमाई, मैंने इतना सेवा पाठ किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम प्रश्न कर सकते हैं। हमारी इतनी चित्त की डामाडोल स्थिति है कि हम प्रभु के विधान पर प्रश्न कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी हमारे ऊपर प्रश्न करते हैं क्या? कभी नहीं करते। उनके स्वभाव में ही नहीं है। बल्कि अगर कोई उपासक भयभीत हो रहा हो कि मैं तो बड़ा पापी हूं, नीच हूं, अधम हूं, पामर हूं, बहुत पाप कृत्य करने वाला हूं, तो भगवान उसकी सांत्वना के लिए कह देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, तू अपने पापों से क्यों घबरा रहा है, मैं तेरे पापों का नाश करूंगा। जन्म कोटि अघ नासई तबहि, सन्मुख होए जीव मुझ जबहि। जिस क्षण हम प्रभु की शरण हो गए उसी क्षण प्रभु सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। अब प्रभु क्षमा कर दें तो कोई त्रिभुवन में है क्या कि कह सके, उंगली उठा सके उस उपासक पर? कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो सर्वोपरि सबसे ऊपर हैं उन्होंने पास कर दिया, तो अब किसी की सामर्थ्य है
कि उसके ऊपर कोई लालछेन लगा सके, कोई उसकी गति को रोक सके, कोई उसकी गति की बाधा रूप में प्रकट हो सके, सामने आ सके, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसे प्रभु के शरणागत हो गया है जो स्वामी अपने सेवक के दोष नहीं देखते। वो ऐसे स्वामी हैं कि अपने सेवक का दोष ही नहीं देखते। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान। इस दोहे में तो निहाल कर दिया महापुरुषों ने जो अनुभव करके लिखा। श्री ठाकुर जी का स्वभाव, कह रहे हैं अवगुण करे समुद्र सम। करता था ये बात नहीं है, अवगुण करे समुद्र सम, पर गनत ना अपनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अवगुण भी हो जाए तो प्रभु देखते भी नहीं कि इससे कोई अपराध बना। और राई के समान अगर भजन हो जाए, राई कितना छोटा दाना, इसके समान भी भजन हो जाए, उनके प्रति समर्पित हो जाए, उनके सामने ऐसी स्तुति कर दे राई के समान, तो प्रभु कहते हैं ये बड़ा भगत है, ये मेरे से बड़ा प्यार करता है। इतने भोले हैं। ठाकुर जी के छोटे छोटे सखा, जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव आता है तो उनको भेंट देने के लिए अगर कोई वस्तु लाते हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, नंद बाबा हैं, ब्रज के राजा हैं, तो जब उनके लाडले का जन्मोत्सव होगा तो जितने बड़े जन होंगे वह भी आएंगे, और वे बड़े जन अपने हिसाब से सब भेंट लाएंगे, तो सब बड़े जनों की बड़ी बड़ी भेंटें होंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी उधर की तरफ देखते भी नहीं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर का अगर एक सखा ऐसे ही कलाकृति करके एक पृष्ठ पर, एक पेज पर ऐसी कलाकृति करके अपने पेंसिल से ऐसी ले आवे, कुछ भी बना के, और कहिए लाला अरे कन्हैया देख तेरे लैया हम भेंट लाए हैं, तो ठाकुर जी ऐसे देखते हैं, अच्छा तू मेरे लिए लाया है, अपनी छाती से लगाते हैं और फिर पूरे घर में दौड़ दौड़ कर दिखाते हैं कि देखो मेरे सखा ने ये दिया, देखो कितना सुंदर है मैया, देखो ये मेरे सखा ने दिया, अरे देखो ये कितना सुंदर है बाबा, मेरे सखा ने दिया है ना सुंदर, उनसे भी हम ही भरवाते हैं। हाँ हाँ लाला बहुत सुंदर है, हाँ मेरे सखा ने बनाया है। ऐसा प्रेम करने वाले राई के सम भजन को मानत मेरु समान। छोटा सा अगर गुण बन जाए तो प्रभु कहते हैं कि तुम इतने सारे उसके दोषों को देखते हो, एक गुण है उसका, क्या? वो मेरा शरणागत है, वो मेरे आश्रित है, वो मेरा है। इस गुण की समानता क्या कोई अवगुण कर सकता है? कोई अवगुण इस गुण को मिटा सकता है क्या? वो मेरा है, मेरे शरणागत है। अब बताओ, जब हाई कमांड कह दें तो किसी की इतनी सामर्थ्य है कि उनके आदेश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके? इसलिए जितने भी भगवान के शरणागत जन हैं वे इस बात से उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं कि बात बन गई, नागरी दास ही जन्म चितायो बलिहारी बलिहारी। हम जीत गए, जीत गए। अपनी आकांक्षाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण भले ही हम अपने आप को हारा समझें, लेकिन अगर पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित हो जाएं, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दें और उनकी तरफ ही देखते रहें, तो हम जीत गए। कोई संशय है इस बात में? हम जीत गए। ऐसे प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया, और केवल काल्पनिक स्वीकार नहीं कर लिया, गुरुजनों ने संबंध करा दिया दृढ़, जो था उसकी पुनः स्मृति करा दी। तो कोई ऐसा नहीं कि काल्पनिक बात है, शरीर संसार से हमारा संबंध नहीं है जिसको हम मान बैठे हैं। जिनसे हमारा संबंध है उनसे संबंध बनाना नहीं है, वो है, और जिनसे संबंध नहीं है हम उसको मान करके दुखी सुखी होते रहते हैं। लेकिन अनंत आनंद का अगर मार्ग खुलेगा तो केवल इनके संबंध को स्वीकार करने से खुलेगा। जो इनकी शरण में आ जा, अब इनसे संबंध बनाने के लिए क्या शर्त है? कोई शर्त नहीं है, केवल यही शर्त है कि आपके हृदय में ये चाह है कि हम इनका होना चाहते हैं, बस। ये कोई प्रश्न नहीं करते। बार बार इस बात का एकांत में स्मरण करके आनंदित हों कि हमारे प्यारे प्रभु
हमारे इतने अवगुणों को देखते ही नहीं हैं। उनका प्यार, उनका वात्सल्य, उनका औदार्य, वो अपनी कृपा से बर्ताव करते हैं। उनके हृदय में छल नहीं है, उनके हृदय में कपट नहीं है, वो कभी कपट युक्त प्रेम नहीं करते। वो तो हमारा स्वभाव है, उनका स्वभाव नहीं है। वो तो सहज झूठे को कोई कह दे तो नाम मात्र की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। नाम मात्र की शरणागति को, किसी ने झूठे को कह दिया नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान, महापुरुषों ने अपना अनुभव लिखा है, भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। अच्छा, तू मेरे को स्वीकार करता है? हाँ, मैं कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू ये स्वीकार करे कि तू मेरा है। भगवान आनंदित हो जाते हैं। विभीषण जी आए, और विभीषण जी महाराज जब आए तो जितने भी भगवान श्री राम के निज जन थे, उन्होंने कहा कि रावण का भाई आया है, आपकी शरण होना चाहता है। उसके हृदय में यह भाव है कि मैं श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाऊं। तो भगवान मुस्कुरा गए, भगवान आनंदित हो गए, भगवान उत्साहित हो गए। अच्छा अच्छा, मेरी शरण लेने के लिए आया है, मेरी शरण होने के लिए आया है, बुलाओ बुलाओ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, पास में परिकर है, तो उस मर्यादा की रक्षा के लिए कि आप लोग बताइए क्या उचित रहेगा। तो जो बड़े जन हैं, सुग्रीव आदि हुए, जो सहयोग कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी का, यद्यपि लीला ही है सब, लेकिन प्रकट में सहयोग कर रहे हैं, तो प्रभु अपने उस मर्यादा का निर्वाह करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, आप बताएं। तो बोले जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। पता नहीं किस कारण से आया है, निशाचर वंश का है, इसका कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या हमारा भेद लेने के लिए आया हो, रावण ने भेजा हो कि जाओ रहस्य पता करो कि क्या आगे का इन लोगों का प्लान है, तो पता करो ये सब। तो पता नहीं भेद लेने आया हो, इसे कैद कर लेना चाहिए। यह बात सुनते ही राम जी जरा सहम गए। कैद कर लेना चाहिए? अरे वो कह रहा है कि मैं आपकी शरण होने के लिए आया हूं, रघुनाथ जी मुझे शरण में ले लें। किसी के साथ बात करनी हो तो पहले ही उसका खंडन कर देने में लड़ाई का अंदेशा रहता है। इसलिए राम जी बोले सखा, नीति तुम नीक की विचारी, तुमने जो ये नीति की बात कही है ये बहुत सुंदर कही है, मतलब उनकी बात का भी समर्थन कर दिया। लेकिन रघुनाथ जी बोले कि ममपन शरणागत भयहारी, मेरी प्रतिज्ञा भी है, मेरा भी प्रण है, क्या, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं अभय प्रदान कर देता हूं, उसे कहीं से कोई भय नहीं रहता। मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भय दूर कर देता हूं, दूर कर दूंगा। अब कैद कर नहीं सकता क्योंकि उसे भय हो जाएगा, और मेरी शरण में आया और मेरा प्रण है कि किसी को भयभीत नहीं होने दूंगा, कैद नहीं कर सकते। यदि कोई करोड़ों ब्राह्मणों को मारकर भी मेरे शरणागत हुआ है तो भी उसे नहीं त्याग सकता मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतनी हत्या करके तभी प्रभु की शरण में आए, ऐसा भाव नहीं है। अर्थात ऐसा भी कोई पापी है और अपने पापों का प्रायश्चित करके कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा कह के शरण में आ जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो क्षमा के आसन पर बैठे हैं, दया के आसन पर बैठे हैं, कृपा के आसन पर बैठे हैं। भगवान ने कहा कि मैं क्षमा कर दूंगा। ये तो हमारे शरणागत होने के लिए आया है, ये तो दैन्यता पूर्वक कह रहा है, नहीं, लाओ लाओ। विभीषण जी को लाया गया और तुरंत श्री विभीषण जी के सामने श्री रघुनाथ जी बोले आओ आओ लंकेश, आओ आओ लंकेश। तो जितने भी मंत्री जन थे श्री रघुनाथ जी के और जितने भी निज परिकर थे सब बोले महाराज अभी तो लंका पर विजय भी प्राप्त नहीं करी, कोई युद्ध की कोई अभी पूरी रणनीति भी नहीं बनी और आपने पहले ही लंकेश कह दिया। बोले नहीं हमने कह दिया। बोले आपने, ये आ गए विभीषण जी आपकी शरण में, आपने इनका तिलक कर दिया,
और तिलक करके उन्हें लंकेश संबोधित कर दिया। केवल इतना जान करके कि शरण में आए हैं, इनके अंदर की क्या स्थिति है ये भी नहीं पता अभी प्रकट में कि क्या भेद लेने आए हैं, और आपने ने लंका का राज्य दे दिया। रघुनाथ जी एक बात बताइए, अगर कल को ऐसे रावण भी आ जाए और रावण कहे कि मैं आपकी शरण में हूं रघुनाथ जी, मुझे क्षमा करें, जो हुआ सो हुआ, तो लंका का राज्य तो आपने विभीषण को दे दिया। रघुनाथ जी जब रावण आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो बोले उसे मैं अयोध्या का वास दे दूंगा, मैं आजीवन वनवास करूंगा, ऐसा स्वभाव, मैं अयोध्या का राज दे दूंगा रावण को। रावण अगर मेरी शरण में आ गया तो लंका का राज्य तो मैंने विभीषण को दे दिया, रावण आ गया तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ऐसे प्रभु प्रेम करने वाले, वो नहीं प्रश्न करते आप कैसे हो, क्या हो, कहां से आए हो, क्या आपका पूर्व संस्कार है, क्या आपका पूर्व जीवन है, कोई उनकी तरफ इस बात पर दृष्टि करते ही नहीं। इसलिए इस बात से आनंदित रहें, उत्साहित रहें, खूब उत्साह में भरकर प्रभु के चरणों में बार बार इस बात को प्रसन्नता पूर्वक निवेदन करें, उनका बार बार शुक्राना करें कि आपने प्रभु हमें स्वीकार कर लिया, वरना कौन हम जैसे अधम को स्वीकार करता। खोटे खरों को निभाना तो केवल प्रभु के सामर्थ्य की बात है, कोई नहीं निभा सकता, कोई नहीं निभा सकता। औरों की बात छोड़िए, हम किसी को नहीं निभा सकते। हमारी योग्य ना हो तो हम पूछ सकते हैं किसी को? नहीं पूछ सकते। हमारी योग्यता के अनुसार उसका जीवन ना हो, हमारी मान्यता के अनुसार उसका जीवन ना हो, तो हम किसी से प्यार नहीं करेंगे। तो औरों की तो बात छोड़िए ही, लेकिन प्रभु का स्वभाव ऐसा है, वो बहुत प्यार करते हैं। प्रायः इसी विषय की चर्चा इसलिए क्योंकि ये मूल सिद्धांत है। प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु से आसक्ति हो जाए, मन का ये बात स्वीकार करना बंद हो जाए कि शरीर संसार में सुख है, केवल प्रभु में ही सुख है। इस बात को महापुरुष जन बार बार कहते हैं कि बात एक ना एक दिन तो हृदय में बैठ जाए। सुनते सुनते अभी हृदय में नहीं बैठी, हृदय में बैठ जाए ना तो एक अलग स्वरूप हो, खूब कह रहा हो चाहे खूब सुन रहा हो, हृदय में बैठना एक अलग बात होती है, हृदय में स्थिति होना एक अलग बात होती है। हृदय में स्थिति केवल उनकी कृपा से संभव है। कहते सुनते उनकी कृपा पर भरोसा होता है और दृढ़ होता चला जाता है। और भी बहुत सारे साधन शास्त्रों में वर्णित हैं, लेकिन अपनी कहाँ सामर्थ्य है उन साधनों को स्वीकार करने की या उनके अनुसार चलने की। एक ही साधन सर्वोपरि है, उनकी कृपा का आश्रय, और ये सर्वोपरि साधन है और ये सबसे कठिन साधन है। अहंकार जो है वे कृपा पर विश्वास नहीं होने देता। अहम जो है वे सीधे कृपा पर विश्वास नहीं होने देता। अरे ऐसे क्या कृपा, अरे ऐसे थोड़ी कृपा होती है, अरे वो ये सब करता है फिर मन। लेकिन जिसका अहंकार गलित हो गया, अहंकार गलित अर्थात जिसने अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर लिया है हृदय से, उसी को ये अनुभव होता है कि जाकी कृपा लवलेसते मति मंद तुलसीदास हु पायो परम विश्राम। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम। कैसा भी कोई हो, प्रभु की कृपा का आश्रय ले ले तो परम विश्राम को वे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, वे अपने जीव के अवगुणों को नहीं देखते। नवल किशोरी कुंवारी की सहज ही ऐसी बानी, ताको संग न छाणही, नै कुशरण गहयानी। नाम मात्र के भी जो शरणागत हो गया, नाम मात्र को भी जिसने प्रभु को स्वीकार कर लिया, तो हमारे प्रभु का, हमारी लाडली जी का स्वभाव ऐसा है कि जो झूठे को भी उनकी शरण में आ गया तो उसका संग नहीं छोड़ते वो। कैसी अद्भुत बात है। हम देख पाए या ना देख पाए बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण, लेकिन वो प्रति क्षण हमारे संग में है,
प्रति क्षण हमारे साथ में है। इस बात पर विश्वास करने से इस बात का अनुभव होगा। ये तो ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, न तरु माया पंत में फिरे जू टक्कर खात। विश्वास से सारी बात पूर्ण होती है। इस बात पर विश्वास करते चलें कि हमने झूठे को भी अगर प्रभु के सामने कह दिया है कि हम आपके हैं, तो प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। संसार कहता रहे कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तब भी उनकी सामर्थ्य ही नहीं है, संसार की सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके। क्योंकि आज वो कह रहा है कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और शाम को वो धराशायी हो जाए, क्या भरोसा है। तो ऐसे नाशवान लोगों का सहारा लेकर के क्यों अपने जीवन को बर्बाद करना। ऐसे का सहारा लेना है जो अविनाशी है, जो कह रहे हैं प्रभु हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो इस कार्य को करने में सामर्थ्यवान है, वो इस वादे को निभाने में सामर्थ्यवान है। संसार के लोग वादे करते रहे तो नहीं निभा सकते क्योंकि खुद नाशवान है, लेकिन प्रभु सामर्थ्यवान है। वो अगर कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, तो वो ऐसा करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए उनकी इस बात पर विश्वास करके हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा आनंदित रहें, हमेशा प्रसन्न रहें मन से कि हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया, हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया। चलते हैं। श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया और उनकी अष्टयाम सेवा पद्धति का प्रचार किया, प्रसार किया, जिसमें हमने मंगला और श्रृंगार का कल दर्शन किया कि कैसे उपासक को श्री प्रियालाल की मंगला और प्रियालाल का श्रृंगार करना चाहिए। जब श्रृंगार हो जाए, प्रियालाल के समक्ष हम उनकी स्तुति कर लें, युगल ध्यान प्रियावदन छविचंद्र मानो प्रीतम नैन चकोर, इस युगल ध्यान का स्मरण करके श्री प्रियालाल को प्रणाम करें साष्टांग। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि प्रत्येक उपासक को प्रियालाल का श्रृंगार करके, या फिर छूट इसमें ये दे रखी है कि फिर जब भी समय हो अपने युगल सरकार जो कुटिया बिहारी हैं उनका जरूर साष्टांग प्रणाम जरूर करें। जो कुटिया में हमारी श्री जी विराजमान है उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको साष्टांग, जैसी भी निष्ठा हो, 3, 5, 7, 11 और भी जैसी जिसकी हृदय की और शरीर की क्षमता हो, उस हिसाब से प्रभु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला से युक्त पदों का गायन करते हुए या श्री प्रियालाल का जो ये दिव्य नाम है, ये दिव्य मंत्र है, इसका स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या और राजभोग का, श्री ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए राजभोग की तैयारी। उपासक को मध्याह्न समय में, मध्याह्न अर्थात दोपहरी, प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर सुंदर थाल विराजमान करे, उसमें रोटी, पूरी, कचौड़ी, कढ़ी, चावल, कई तरीके के साथ तरकारी, दाल, चटनी, दही, बूरा, पापड़, खीर, विविध मिष्ठान, मेवा, फल आदि जैसी जो सामर्थ्य हो, अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार जैसा श्री जी प्रेरित करें, उस प्रेरणा के हिसाब से श्री युगलवर का भोग पधराए, राजभोग दोपहर में। फूलन आसन रचे बनाई, और भावना करे कि फूलों का सुंदर आसन है, उस पे हमारे युगल सरकार बैठे हैं, सामने विविध प्रकार के व्यंजन बनकर रखे हुए हैं, विराजमान हैं, और श्री युगल सरकार उन्हें आरोग रहे हैं। फूलन के आसन पर आकर युगलवर बैठे राजभोग करने के लिए। भोजन कुंज में बैठे जाई, मणिमय चौकी राखी आनी, हेम थार तापर धर्यो वानी। आहा, मणियों की दिव्य चौकी है। अब ये भावना युगल सरकार को भोग पधराया जो हमारे पास है, प्रत्यक्ष में, प्रगट में जो भी है, पान फूल, वो श्री युगल सरकार के आगे पधराया
और भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर बैठ कर के महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं उनके अनुसार भावना करी कि हमारी युगल सरकार बैठे हैं, मणियों की चौकी है, चमचमाती हुई मणियों की, सुंदर पन्ना आदि नग लगे हुए हैं, मणियाँ लगी हुई हैं, उस चौकी पर सुंदर स्वर्ण की थाल है। अब भावना में थोड़ी पैसा खर्च होता है, और भावना कोई काल्पनिक नहीं होती है, भावना को प्रभु स्वीकार करते हैं। सुंदर भावना करी, मणियों की चौकी, और मणियों की चौकी पर स्वर्ण जटित थाल और स्वर्ण की कटोरियां हैं सुंदर सुंदर, और अलग अलग पदार्थ उसमें विराजमान हैं। और श्री युगलवर जब देख रहे हैं तो उनके हृदय में लालसा हो रही है कि हमारी सखी ने इतने प्यार से बनाया है तो हम इसे आरोगें। झलकी रहे बहु कनक कटोरा, व्यंजन भरी भरी धरे चहूरा, मध्य अनूप खीर अति नीकी, भरी कटोरी सौंधे घी की। बहुत सारे कनक के कटोरा चमक रहे हैं। कनक अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के कटोरे हैं और उनमें विविध प्रकार के व्यंजन विराजमान हैं। और मध्य में चारों तरफ बड़ी थाल है, तो बड़ी थाल में चारों तरफ अलग अलग प्रकार के व्यंजन, और बीच में बड़ा सा कटोरा है जिसमें खीर अतिनी की, सुंदर अधोटा खीर विराजमान है। मेवा डली हुई, इलायची डली हुई, और सुंदर उसमें से सुगंध आ रही है। ऐसी अधोटा खीर, खूब अच्छी तरह पकाई गई हो जो, ऐसी खीर विराजमान है बीच थाल में। और भरी कटोरी सौंधे घी की, सुंदर सुगंध से युक्त घी विराजमान है एक कटोरी में। और उज्ज्वल मिश्री पीस मलाई, मिश्री को पीसा गया है, मलाई में मिलाया गया है। और रसना स्वादई कही न सकाई, एक दूध के बहुत प्रकारा, कही न सकत तिन के विस्तारा। दुर्गा जी कह रहे हैं कि एक दूध और उसके बहुत प्रकार से सब व्यंजन बने हैं, बर्फी, पेड़ा आदि, रबड़ी आदि बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बने हैं। और मैं उनका विस्तार नहीं कह सकता, कितने व्यंजन रखे हैं श्री प्रियालाल के आगे। विविध भांति पकवान बनाए, ते सब नवल जुगल मन भाए, मोहन भोग सरस घी माही, अति कोमल उपमा कछु नाही। मोहन भोग विराजमान है, उसमें घी डला हुआ ऊपर से, और अति कोमल कोमल फुलके विराजमान। चपाती रोटियां गरम गरम लेकर के सखियां आ रही हैं, प्रियालाल जीम रहे हैं और सखियां जिमा रही हैं, अद्भुत सुख बरस रहा है। पतरी रोटी घी सो सनी, बरी फुलौरी अति ही बनी, खाटे चर परे बरे सलोने, घृत में नीके बने निमोने, पापड़ कचड़ी घीचे नीके, पावत रुचि सो प्यारे जी के, सालन साक और तरकारी, रसना स्वादई लेत नारी। बड़ी बड़ी प्रकार की बड़ियों की सब्जी और अनेक प्रकार की सब्जियां विराजमान हैं, सालन विराजमान है, सुंदर शाक, पत्ते की सब्जियां जो होती हैं, पत्र की सब्जी, उन सब की सब्जियां, पालक आदि जैसे उन सब की सब्जी विराजमान है। और तरकारी बनी है, सुंदर रसीली सब्जियां विराजमान हैं। और जैसे ही युगलवर देख रहे हैं तो तुरंत उनके हृदय में इच्छा हो रही है कि ये भी पाएं कैसी सुंदर सुगंध आ रही है, ये भी पाएं कैसी सुगंध आ रही है, क्योंकि सखियों ने अपने हृदय को ही उस रूप में प्रकट किया है। सखियों का हृदय लगा हुआ है उस भोग के साथ, तो प्रियालाल उस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। जो व्यंजन कर पल्लवनी, छुवत छबीली बाल, तहां ते रुचि सो लेत हैं नवल रंगीले लाल। जो व्यंजन हमारी श्री लाडली जू छू लेती हैं, पा लेती हैं, हमारी छबीली बाल लाडली जू जिन व्यंजनों को छू लेती हैं, पा लेती हैं, हमारे लालजू तुरंत उसे उठा कर पाते हैं। तहां ते रुचि सो लेते हैं नवल रंगीले लाल। बोले प्रियाजू ने ये पाई है तो इसमें अद्भुत स्वाद होगा, हमारी लाडली जू ने पाई है तो इसका स्वाद और बढ़ गया होगा। तो हमारे लालजू महाराज वही पाते हैं जो हमारी लाडली जू पाती हैं। आहा, चंपक लता चौप सो जिवा में,
ललिता बातन रुचि उपजामे। चंपक लता जी पवा रही हैं सुंदर अपने कर कमलों से, और ललिता जी बीच बीच में हंसी की बात कह देती हैं। जब लगता है कि प्रियाजू का वह जो ग्रास है वे चला गया, तब लाडली जू को हंसाने के लिए, क्योंकि हास परिहास रसिका है हमारी स्वामी जी, हमारी लाडली जू को बहुत पसंद है हास परिहास हंसी, तो हमारी लाडली जू को हंसाने के लिए बीच बीच में ललिता जू कुछ बात कह देती हैं, तो लाडली जू ठहाका मार के हंसती हैं, श्री जी हंसती हैं, तो सारी सखियां और निकुंज में खूब हंसी की चहचहाट हो रही है। ऐसा अद्भुत सुख बरस रहा है। पीत भात सिकरन सुटी गाड़ी, ग्रास लेत अति रुचि बाड़ी। हंसी हंसी दो नागर नवल, ग्रास परस्पर लेत। ललितादिक निज सखिन को, नैनन को सुख देत। हमारे युगलवर पीत भात विराजमान है, चावल पीले मीठे चावल, और हमारे युगलवर एक ग्रास श्री लालजू महाराज ने लिया और एक ग्रास श्री लाडली जू ने लिया, और परस्पर एक दूसरे को पवा रहे। आह क्या शोभा! इस शोभा को देख करके समस्त सखियों के नयन सिराते हैं और आशीर्वाद निकलता है, ऐसे सुख से ही आप प्रसन्न रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे खिलते रहो, हमारी यही आकांक्षा है। ललितादिक निज सखिन के, नैनन को सुख देत। युगलवर आपस में एक दूसरे को पवा रहे हैं, तो ललितादि सखियां प्रसन्न हो रही हैं। यही है सहचरी भाव का सामर्थ्य, यही है सहचरी भाव की महिमा। सहचरियों को यह आकांक्षा नहीं है कि युगल सरकार हमारी तरफ देखे, नहीं, आप दोनों आपस में चकोर चंद्रमावत देखते रहें, बल्कि आप दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं। ऐसी परस्पर एक दूसरे की तरफ देखते रहें, और हम बस आपको ये देख करके प्रसन्न होते रहें कि आप दोनों प्रसन्न हैं। बस ये सखियों की महिमा है, ये सखियों की सामर्थ्य है, उनकी अपनी आकांक्षा कुछ नहीं है। युगल सरकार प्रसन्न है तो वह प्रसन्न है, युगल सरकार आनंदित है तो वह आनंदित है। दूध पना सर्वत रुचिकारी, बहु भांति सो तक्र समारी। बहुत प्रकार से दूध को उठाया गया है और सुंदर प्रकार से दूध को तैयार किया गया है। पना, पना बनता है, अमिया का पना, आम का पना बनता है। शरबत, अनेक प्रकार के शरबत हैं और रुचि के साथ वो विराजमान किए गए हैं। हित की निधि सहचरी चहु ओरे, कौर क्रोर प्रति सवे निहोरे। सारी सखियां विराजमान हैं, हितमंडली विराजमान है। बीच में श्री युगल सरकार सुंदर मणि की चौकी पे विराजमान होकर के और भोग आरोग रहे हैं, सारी सखियों के नयन सिरा रहे हैं। हंसी हंसी जेवत हैं पिय प्यारी, ते इछिन को सुख कहो कहारी। हंस हंस कर बीच बीच में हंसी की वार्ता करते हुए युगल सरकार जेम रहे हैं। इन वाणियों का अवगाहन, इन वाणियों के श्रवण से जब इतना सुख है, तो ये जब दर्शन होगा तो क्या स्थिति होगी चित्त की। युगल सरकार, सखियों के प्राण जीवन धन, ये जब जैम रहे होंगे और हंस रहे होंगे बीच बीच में, और उनकी हंसी से वे सुंदर कुंडल हिल रहे होंगे, और सुंदर जब लाडली जू, आहा वो शोभा सखियों की प्राण हर लेवा है, ऐसी शोभा है। मन जाने के दो नैना, ध्रुवदास जी भी कह उठे, ध्रुवदास जी कह रहे हैं मन जाने के दो नैना, और रसना पे कछु कहत बने ना। या तो मेरा मन जानता है या ये दो नैन जानते हैं। अब दो नैन जानते हो, मन जानता है, और इन दोनों की रसना नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है इन दोनों की, और बोलने में बात अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता जिस शोभा का मैं दर्शन कर रहा हूं, यह आनंद कहो नहीं जाई, रसना कोटि हो जो माई। करोड़ों करोड़ों अगर रसना हो तब भी मैं उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़ों रसना हो तब भी क्या फायदा, क्योंकि रसना ने देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा वे बोल नहीं सकते। आहा तब सखियन आचमन दिवायो, सबके नैन प्राण सुख पायो। फिर सखियों ने जब देखा कि प्रियालाल तृप्त हो गए हैं, अब आपस में खूब आनंद से जैम रहे थे, तो समस्त सखियों के हृदय में भाव आया कि अब आचमन करा देना चाहिए।
सजनी समझ दुहन के मन की यमुनोदक अचवावे हो, खरिका दे के करन ध्याय के पुनि बीरी रचिलावे हो। पद पावरी जटित मणि आगे, राखी पहुँच पहरावे हो, वृंदावन हित रूप रतन सिंहासन तहाँ बैठावे हो। सुंदर शिवगल सरकार को आचमन कराया गया, और जो भोग से पहले जैसे श्री ठाकुर जी के हाथ में अब जैसे युगल सरकार विराजमान है, तो वंशीजू लेकर के और श्री लाडली जू के चरणों के समीप रख देनी चाहिए। भोग के समय वंशीजू धारण नहीं होती हैं श्री लाडली के, और करों में जो कंगन आदि पहन रखे हैं या हाथों में जो श्रृंगार है वह भी विराजमान कर देना चाहिए उतार के अलग। और जब आचमन करा लिया जाए, जब श्री ठाकुर जी को श्री जी को बीड़ी पवा दी जाए, तब पुनः फिर धारण किया जाए, फिर सिंहासन पर विराजमान किया जाए, ऐसी बात है। इसके पश्चात विविध व्यंजन पवाए श्री लाडली लाल को। पहला कौर श्री प्रियाजू ने पाया, फिर लालजू ने पाया। सुंदर भोग आरोग पाया, और कम से कम श्री ठाकुर जी के सामने 20 मिनट तो भोग को रखे। अब जैसे राजभोग है तो कम से कम 30 मिनट रखे, अब श्रृंगार भोग आदि है तो कम से कम 20 मिनट श्री ठाकुर जी के आगे विराजमान रखे उस भोग को। और भावना पहले थोड़ा पवाए, और फिर बैठ करके जो महापुरुषों ने पद गाए हैं उन पदों का गायन करते हुए भावना करे। फिर उपासक को कुछ समय पश्चात ये जो सजनी समझ दुहन के मन को जमनोदक अचवावे हो, इस पद के द्वारा आचमन करावे। प्रियालाल को आचमन कराना चाहिए, और फिर सुंदर कोमल वस्त्र से, सुंदर सूती कोमल वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र, उससे मुख पहुंचे, और मुख पहुंचने के बाद पान बीरी पवाए। उसके बाद श्री युगल सरकार की राजभोग आरती करें। आरती मदन गोपाल की कीजिए। स्फुटवाणी का पद है, श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही गाई गई है। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास शुकदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। ये पूरा पद है स्फुटवाणी का। उस आरती को गायन करते हुए राजभोग आरती करें। फिर उपासक को कोमल वस्त्रों अथवा सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुंदर शैया की रचना आरती करें। और कैसी आरती सखियां करती हैं, कैसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। नैन दीप ही यथार भरी, पूरी प्रेम घृतताई, लीने हित के करनि सो, आरती करत माही। आहा, नैन रूपी दीपक है। कैसे दीपक हैं? नैन रूपी दीपक। नैन दीप और ही थार, हृदय जो है वही थार है, उसी थार पर ये दीपक हैं। और पूरी प्रेम घृत आए। घृत काय का है? प्रेम का घृत है। प्रेम से परिपूर्ण होकर के समस्त सखियां हित के करों से प्रेम पूर्वक श्री लाडली लाल की आरती करती हैं, राजभोग आरती। और फिर उसके पश्चात सो प्रसाद सब सखियन लीनो, अपनों शेष ध्रुवई कछु दिनो। जो युगल सरकार ने भोग आरोगा उसको समस्त सखियां ग्रहण करती है। उस भोग को जो जो भोग लगाए, इतने सुंदर सुंदर पकवान तो ऐसा नहीं पाने को नहीं मिलेगा, खूब चक्क पाने को मिलेगा। सुंदर खीर पूड़ी दही बूरा जो भी लगा भोग, वो समस्त सखियों को बांटा गया। और वृंदावन दास चाचा जी ने तो वर्णन किया है अपनी अष्टयाम सेवा पद्धति में कि कभी कभी युगल सरकार जब आरती हो जाती है और सखियां पाती हैं तो स्वयं जिमाते हैं सखियों को, ऐसा भी वर्णन मिलता है। सखियों से इतना प्रेम करते हैं युगलवर कि स्वयं सखियों को पवाते हैं अपने हाथ से। आहा, कोई प्रेम नहीं करने वाला है संसार में, कोई प्यार करने वाला नहीं है। इनके प्यार की तरफ दौड़ा जाए। दौड़ने का अर्थ, दौड़ेंगे नहीं, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो माया घसीट लेगी। दौड़ा जाए इनके चरणों की तरफ। दौड़ने का अर्थ है रटन, नाम का रटन, वाणी का रटन। जो महापुरुषों ने उपासना पद्धति दी उसके अनुसार लगे रहना, ये लगे रहना, दौड़ना। जरा सा भी विश्राम के साथ अगर रुक गए तो माया अपने चंगुल में फंसा लेगी। वो कहेगी आओ आओ तुम्हें सुंदर, इससे भी सुंदर कुछ दिखा मैं। तो मन कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, यहाँ तो बड़ी जलन सी लग रही है,
ठीक है, तुम क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। और वो ऐसा दिखाती है फिर माया कि खत्म कर देती है पूरे इस भाव को, भाव साम्राज्य को। इसलिए दौड़ करके प्रभु के चरणों में आ जाना चाहिए। ऐसे प्यार करने वाले हैं, सखियों को पवाते हैं अपने हाथों से युगलवर, और समस्त सखियां पाती हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भावना कर रहे हैं ना, भावना में सब दर्शन हो रहा है, तो भावना के अनुसार उनको सिद्धि हुई। क्या सिद्धि हुई? बोले युगलवर ने पाया, फिर सखियों ने पाया, और सखियों ने अपना उच्छिष्ट मुझे भी कुछ प्रदान किया, मेरे को भी दिया। ई विधि के जो भोग लगावे, ताकि चरण रेणु ध्रुव पावे। इस प्रकार से जो भोग लगाएगा, ध्रुवदास जी कहते हैं मैं उनकी चरण रेणु की वंदना करता हूं, चरण रज की वंदना करता हूं। फिर सखियन अद्भुत सेज रची, नव निकुंज रसेन, तहां रसिक दो लाडले, करत सुखद सुख सैन। सखियों ने सुंदर सैया की रचना करी। ऐसे ही उपासक को आरती के पश्चात सुंदर कोमल वस्त्रों से युक्त और सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुंदर शैया की रचना करनी चाहिए। और शैया की रचना करके उसके निकट एक पात्र में पान रखे, पान बीरी तथा जल की झारी रखनी चाहिए। शैया शयन के समय श्री युगलवर के समीप में एक चौकी पर, छोटी सी चौकी, और उनके जो शैया है उसके समीप ही उस चौकी पर पान बीरी और जल झारी ये अवश्य रखनी चाहिए। इसके बाद अपने प्रियालाल को उस शैया पर शयन कराकर प्रीति पूर्वक उनके चरण कमल दबाते हुए नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची, इस पद का गायन करते हुए श्री युगलवर को शयन कराना चाहिए। फिर उपासक को शयन की भावना करके शयन कुंज का पर्दा लगा देना चाहिए। इस प्रकार प्रातःकाल एवं मध्याह्न की सेवा से निवृत्त होकर अपने परिजनों, वैष्णवों एवं अतिथियों के सहित प्रियालाल का वह दिव्य महाप्रसाद आरोगना चाहिए। ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, ये पिया लाल का ये दिव्य उच्छिष्टामृत है, उनकी झूठन है। इस भाव से भावित होकर, इस भाव से आह्लादित होकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। फिर अपने गृह कार्यों में, उसके पश्चात फिर संध्या जब समय आवे, उत्थापन का समय प्रियालाल का, तो चौथे प्रहर में अपने प्रियालाल का उत्थापन करने हेतु प्रियालाल के शयन कुंज में पहुंचकर इस पद का गायन करना चाहिए। संध्या के समय जो वाणी पाठ होता है तो इसी से प्रारंभ। जाई री माई तू मंदिर माही दरेरी, युगल जगाए रयो दिन थोरो, मान बीनती मेरी। जाई री माई तू मंदिर माही दरेरी, इस पद के द्वारा श्री युगल सरकार के कुंज के पर्दे को धीरे से खोले, एकदम ऐसे नहीं, धीरे से खोले, और प्रियालाल को चरण सम्मान करते हुए उनको उत्थापन कराए, अर्थात उनकी चरण को सहलाते हुए युगलवर को, और उनको ऋतु के अनुसार जल पिलाए। सर्दी है तो हल्का गुनगुना जल, अगर गर्मी है तो सुंदर शीतल जल, मटके आदि का जल, ये युगलवर को पिलाए। फिर बहुत ही सुकोमल एवं स्वच्छ वस्त्र से उनका मुख कमल पहुंचे। तत्पश्चात उपासक को प्रिया प्रीतम का सुंदर श्रृंगार करके इस पद का गायन करते हुए फल, ऋतु के अनुसार फल, जो ऋतु के अनुकूल फल हो उस फल का भोग लगाए, मेवा का भोग लगाए, घृतपक भोग लगाए, मिष्ठान भोग लगाए, स्वादिष्ट पेय पदार्थ भोग लगाए। रुचि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रिया प्रीतम को उत्थापन भोग लगाना चाहिए। दोनों तन सखी ने श्रृंगार किए, सखियों ने श्रृंगार किया और भोग पधराया, संध्या श्रृंगार। अब उपासक को प्रियालाल को भोग लगाकर, आचमन आदि कराकर, बीड़ी आदि पवा करके, और उसके पश्चात श्री प्रियालाल की अगर धूप, कर्पूर अथवा शुद्ध अगरबत्ती द्वारा उत्थापन धूप आरती करे। उत्थापन के समय धूप आरती होती है। श्री राधा मेरे प्राणन हूं ते प्यारी, इस पद का गायन करते हुए श्री युगलवर की उत्थापन आरती। इसके बाद उपासक को प्रिया प्रीतम के श्रृंगार की भावना करते हुए उनके पदों का गायन करना चाहिए। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी, देखो माई सुंदरता की सेवा। इस समय अन्य शोभा का पद या अन्य वाणी जी का भी गायन करके प्रियालाल को सुनाना चाहिए। संध्या समय 42 लीला है या और भी अन्य रसिकों की वाणियां हैं, वे प्रियालाल के सामने गानी चाहिए। फिर संध्या काल में उपासक को संध्या समय प्रिया प्रीतम को वन विहार कराना चाहिए। अगर ऐसी है जगह के वन विहार कराया जा सकता है, युगल सरकार को तो प्रगट में करावे,
अन्यथा पदों के द्वारा भावना से युक्त होकर वन विहार कराए, वन विहार की भावना करे कि हमारे प्रियालाल अब वन विहार करेंगे। यदि व्यवस्था हो तो साथ में लेकर, नहीं तो पद गायन के द्वारा, भाव के द्वारा प्रियालाल परस्पर गलबैयां देकर वृंदावन की शोभा देखते हुए वन विहरण कर रहे हैं। और उनके साथ श्री हितसजनी जी, गुरुदेव स्वरूप, अब हमारे गुरुदेव स्वरूप जो सखी स्वरूप में विराजमान है वह, तथा अन्य और सभी सखियां प्रियालाल के पीछे पीछे चल रही हैं। हम भी पीछे पीछे प्रियालाल की कोई ना कोई सेवा सौंज लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसी भावना करें। इस प्रकार भावना मानसिक सेवा में प्रियालाल को संध्याकालीन वन विहार करावे। अगर प्रकट में ऐसा हो कि वन विहार कराया जा सकता है तो फिर वन विहार प्रकट में भी करा सकता है, पदों का गायन करते हुए। तो जब ही घरी 4 दिन रहो, प्रीतम प्राण प्रियासों कयो। हमारे लालजू महाराज की इच्छा रहती है लाडली जू वन विहार करें, तो लालजू महाराज कहते हैं संध्या समय हो गया लाडली जू, अब वन विहार के लिए चलते हैं। प्रीतम प्राण प्रियासों कयो, तो चलहु कुंवरी देखें बनराई, फूलन शोभा कहीं न जाई। देखो लाडली जू ये कैसे मोर चहचहा रहे हैं, देखो श्यामा जू ये कैसे पंक्षी कलरव कर रहे हैं, देखो लाडली जू ये आपको पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा, ये पक्षी कलरव कर रहे हैं। लाडली जू चलो चलो वन का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं, वन भ्रमण करते हैं। देखो कैसी सुंदर फूलों की शोभा हो रही है, फूलों से लदे हुए सुंदर सुंदर वृक्ष, फलों से लदे हुए सुंदर सुंदर वृक्ष, ये यमुना जी की लहरें। अरे लाडली जू चलो चलो वन का भ्रमण करते हैं। आहा, वन की लीला लाल ही भावे, लालजू को बड़ी भाती है ये वन की लीला, वन भ्रमण। फूली लता बड़ी तरु छाई, झूमी रही जमुना जलमाही। आहा, फूली फूली लताएं, आह्लादित लताएं, क्योंकि सब फूली हुई है श्री प्रियालाल के प्रेम की उमगन में, सब उमग रही हैं, सब आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, खूब सुंदर सुंदर बड़े बड़े गुच्छे फूलों के, और श्री युगलवर दर्शन कर रहे हैं। यमुना जी में पूरी लताओं की परछाई झलक रही है, ऐसी सुंदर शोभा। सिमटी आई सखी हितकारी, एक वैस अति ही सुकुमारी। सारी सखियां एक वैस की, एक उम्र की, एक वैस की सारी सखियां हैं, और सारी सिमट के आ गई, एक जगह इकट्ठी हो गई, और युगलवर बीच में मत गजराज की भांति आनंदित होकर, उन्मादित होकर चल रहे हैं, गलबहियां दिए हुए। विविध भांति मधु भोजन आन्यो, सब सुगंध सोबा सो पान्यो, जोई भायो सोई कछुलीनो, पुनि बन देखन को मन कीनो। सखियों ने अलग अलग जगह भोग की व्यवस्था कर रखी है। ये फल प्रियाजू को अच्छा लगा तो प्रियाजू को पवाया जाए, तो तुरंत जिस तरफ दृष्टि जाती है प्रियाजू की, लालजू की, तुरंत सखियां उन फलों को ला करके आगे निवेदित करती हैं। प्रियालाल की इच्छा होती है तो वे आरोपते हैं। जोई भायो सोई कछुलीनो, जो जो भाता है वे कुछ ग्रहण करते हैं और फिर बन देखने के लिए चल पड़ते हैं। भीने अति रस रंग में नवल रंगीले लाल, बाहा जोरी चलत दो मत मरालनी चाल। सुंदर हंस हंसनी का जोड़ा मत्तता से चल रहा है। आहा, कैसी सुंदर शोभा, रंग में भीगे हुए हैं श्री युगलवर। नवल रंगीले लाल, ये नवल हैं, नए हैं, पुराने नहीं हैं, नवल रंगीले लाल। बाहा जोरी चलत दो मत मरालन चाल, दोनों बाहा जोर करके युगलवर वन का विहरण करते हैं। ऐसी भावना करें। वन विहरण किया, और फिर वन विहरण की और भी बहुत सी लीलाएं हैं। श्री युगलवर वन में जाकर बहुत से खेल भी खेलते हैं, उनकी भावना करी। जैसी समय की अवधि हो आपके पास, उस हिसाब से वाणियों में सब भरा पड़ा है, उनको आपने सामने विराजमान करके उनका गायन करते हुए उसकी भावना करें। फिर जब वन विहरण कर लिया, तब संध्या भोग का समय आया।
संध्या समय में उपासक को एक चौकी पर मेवा, पकवान, मीठे फल, ऋतु अनुसार मिष्ठान आदि भोग पदार्थ भाव और सामर्थ्य के अनुसार पधराकर और संध्या भोग अली ले आई इस पद के द्वारा गायन करते हुए अद्भुत मीठे मधुर फल ल्याई सखी बनाए, ख्वावत प्यारे लाल को पहले प्रियाई पवाए। इस जो पद अष्टयाम सेवा पद्धति में वर्णित हैं उन पदों का गायन करते हुए संध्या भोग लगावे। इस प्रकार उपासक को प्रियालाल को संध्या भोग पवाने के पश्चात यमुना जल से 3 बार आचमन कराकर सुंदर सुकोमल स्वच्छ वस्त्र से मुख पहुंचकर तत्पश्चात पान बीरी पवानी चाहिए। फिर संध्या आरती। तत्पश्चात उपासक को आरती की वर्णित सेवा सौंज के द्वारा प्रियालाल को की संध्या आरती करनी चाहिए। सुंदर थाल पुष्पों से आच्छादित और उस पर दीपक धरे हैं, उन दीपकों के द्वारा उस आरती की थाल के द्वारा उनकी आरती, श्री युगलवर की आरती। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। ये महाप्रभु जी का ही पद है, आरती कीजिए श्याम सुंदर की। फिर उसके पश्चात जो 2 और उसके अंतरे हैं वे श्री रूपलाल जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की, इस पद के द्वारा श्री युगलवर की संध्या आरती करें। आरती के पश्चात दीपक को मंदिर से कुछ दूरी पर विराजमान करना चाहिए। आरती के बाद दीपक सामने नहीं रखना चाहिए। घरों में कई बार ऐसा देखने को मिला है पीछे भी कि जैसे आरती हुई ठाकुर जी की और उन्हीं के सामने दीपक विराजमान रख दिया। नहीं, जैसे ही आरती हो जाए तुरंत दीपक को अलग, और जहां दीपक धरा गया वहां उस जगह को प्रक्षालित करना, क्योंकि वह प्रसादी हो गई जगह, तो उसको अमनिया करना तुरंत। आरती के पश्चात दीपक को मंदिर से कुछ दूरी पर विराजमान करना चाहिए। फिर प्रिया प्रीतम पर वारे हुए जल को निज जनों के ऊपर छिड़कना चाहिए और इस सावधानी से उस जल का छिड़काव हो कि किसी के चरणों में न पड़े। इस सावधानी को रखना चाहिए। हमारे प्रियालाल पे वारा हुआ जल है तो किसी के चरणों में नहीं आना चाहिए। इसके पश्चात चौकी को जल की छींटों से पहुंचकर जिस पर आरती आदि सौंज थी उसको जल की छींटों से और फिर पहुंचकर उसे अमनिया कर अलग रखे अगली सेवा के लिए। फिर इष्ट स्तुति करे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। ये जो इष्ट स्तुति है, संध्या इष्ट स्तुति, उस स्तुति का गायन करे और फिर निरखों श्री राधा वल्लभ लाल को इस स्तुति का गायन करे। फिर संध्या आरती हो जाने के बाद उपासक को रास की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए हमारे लाडली लाल अब रास कर रहे हैं। तो श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, सुदंग नाचत नवल किशोरी, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर सजनी। इन पदों के द्वारा जो रास के पद हैं उन पदों का गायन करते हुए आरती के पश्चात ये भावना करें। फिर उसके पश्चात शयन का समय आता है। रजनी मुख शोभा अति बढ़ी, पानिप मैन दून मुख चढ़ी। रजनी की शोभा बढ़ गई। उपासक को शयन समय लाडली लाल को स्वादिष्ट कचौड़ी, पूड़ी, पुआ, मोहन भोग, इमरती, कई तरह की तरकारी, साग, खीर आदि बना करके सुंदर थाल में प्रियालाल के समीप चौकी पर विराजमान करके बड़े प्रेम पूर्वक इस पद को गायन करते हुए श्यामा शाम को शयन का भोग पवाना चाहिए। भोजन शयन समय करवावत, करत राधा मोहन ब्यारू। ये जो पद हैं इन पदों के गायन के साथ युगलवर को शयन भोग पवावे। इस प्रकार प्रियालाल के भोग आरोग लेने के बाद इलायची, केसर, बादाम, मेवा और मिश्री से युक्त अत्यंत अधोटा दूध, खूब अच्छे से जो औटाया गया है ऐसा दूध, स्वादिष्ट सुगंधित वह अधोटा दूध उचित रूप से शीतल करके, ऐसा नहीं अधोटा दूध गरम गरम श्री युगलवर के आगे रख दिया, नहीं, उसे उचित ठंडा करके। जैसे किसी बालक को पवाया जाता है तो कैसे चेक किया जाता है कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कोमल उसकी जिह्वा है, जल जाएगी। इसी प्रकार परम सुकोमल हैं श्री युगलवर। कोई भी ऐसी सेवा सौंज उनके सामने न निवेदित की जाए जो उनको कष्ट पहुंचाने वाली हो। दूध करा तो गरम गरम नहीं, उसे ठंडा करके शीतल करके गुनफुन रहे ऐसा दूध श्री युगलवर के आगे रखे। प्यारी जू को फिर लालजू को इस क्रम से दोनों युगल सरकार को दुग्धपान करवाना चाहिए। तत्पश्चात प्रियालाल को आचमन कराना चाहिए। प्रियालाल को शयन भोग पवा करके फिर शयन आरती की तैयारी करके आरती में वर्णित सौंज के द्वारा
प्रिया प्रीतम की शयन आरती करनी चाहिए। रसनिधि शयन आरती कीजिए, जय जय श्री राधे जी में शरण तिहारी, इन पदों के द्वारा शयन आरती। शयन आरती के पश्चात उपासक को कोमल वस्त्रों अथवा सुगंधित पुष्पों के द्वारा शय्या रचना करनी चाहिए। हिम ऋतु है, अगर ठंड है तो ठंड में प्रिया प्रीतम को कंबल आदि गर्म वस्त्रों में शयन कराना चाहिए। आत्मवत सेवा है श्री युगलवर की। तो सुंदर शैया की रचना करके पास में निशीत भोग, रात्रि में कहीं युगलवर को भूख ना लग जाए, इस भावना से युक्त होकर के श्री युगलवर के लिए निशीत भोग विराजमान करना चाहिए। एक पात्र में पानबीरी, कुछ मिष्ठान, जल, झारी ये रखनी चाहिए निशीत भोग में। इसके बाद प्रियालाल को शैया पर शयन कराकर प्रीति पूर्वक चरण संवाहन करते हुए इस पद का गायन करना चाहिए। नागरी निकुंज ऐन किसले दल रचित शयन, ये लड़े तिजू के नैनन नींद घुरी। अब जैसे ठंड का समय है तो उस समय बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी, इन पदों का गायन करते हुए शयन कराना चाहिए। इस प्रकार प्रिया प्रीतम को शयन कराकर मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए। तत्पश्चात उपासक को प्रसाद ग्रहण करके गुरुजनों के स्मरण पूर्वक नाम मंत्र जप करते हुए अगले दिन की सेवार्थ शयन करना चाहिए। तो ये शयन भी उपासक का ये सेवा के अंतर्गत आ जाता है। शयन व्यर्थ नहीं जाता, उस उपासक का शयन भी सेवा के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यह अष्टयाम सेवा पद्धति का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने जिस अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार किया उसका वर्णन हुआ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।